मनुष्य ने जब से धरती पर जन्म लिया है तभी से समकालीन परिस्थितियों से लड़ता आ रहा है। जैसे जैसे मानव मस्तिष्क का विकास होता गया वैसे वैसे उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती गईं, जिन्हें पूरा करने के लिए नित्य नए उपाय खोजे जाने लगे। ज़रूरत और विकास की इसी प्रक्रिया में जन्मी आग और उसके उपयोग। वैसे तो भूनने का काम आदि मानव काल से हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने बाद में उसी को अपना व्यवसाय बना लिया। जहाँ तक बड़गुजा समाज का प्रश्न है, यह तो आदिकाल से, जिस समय से मनुष्य जातीय रहने प्रारंभ हुई, कबीलों के रूप में रहते थे। बदलती ज़रूरतों और सामाजिक परिवेश के चलते मानव अलग अलग जातियों में बढ़ता चला गया। काम के आधार पर जितनी जातियाँ बनी उतनी ही भ्रांतियाँ भी। कोई स्वर्ण तो कोई शूद्र। समाज में पनपी इसी विचारधारा ने जन्म दिया भड़भुजा समाज को। अपने व्यवसाय और वंचर अंचलों में रहने के कारण इन्हें कायस्थ जनजाति के नाम से जाना जाने लगा। उस समय से जब सबसे पहले गरीब लोग वक्त रहते थे और कबीलों में ही रहते थे, तो उस समय ही एक कायस्थ कबीले के नाम से जाना जाती थी। लेकिन असली काम वही है कि अन्न भूनने का काम। अत्यंत कठिन और खून पसीना एक कर देने वाली मेहनत का चातुर्यपूर्ण कार्य यह जनजाति किया करती थी। दिल्ली में और दिल्ली के चारों ओर तो भड़भुजा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से अन्य 8 और भी प्रदेशों के अंदर भड़भुजा जाति के नाम से जाने जाते हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्हें भुर्जी के नाम से कहा जाता है। बाकी अन्य क्षेत्रों के अंदर अन्य अन्य नाम हैं। कहीं पर भुंजी कहते हैं और भुंजी कहते हैं, भुंजी कहते हैं, भुंजिया कहते हैं, भड़भूंज कहते हैं, भड़भुजा कहते हैं। भुने चने, चावल, मूंगफली, मक्का, जौ, बाजरा इत्यादि अन्य लोग जहां अपने स्वाद और सेहत के लिए खाते थे, वहीं ज़्यादातर लोग अपने पेट की आग को इन्हीं भुने अनाज के दानों से शांत कर लिया करते हैं। ये क्या खा रहे हैं? वो मुर्रा है जी। और क्या है? वो मुर्रा, वो तेली, वो तो मुर्रा है जी। मुर्रा है। क्या खाए हो? वैदिक काल में 16 संस्कारों के चलते भुने खाद्य पदार्थों का प्रयोग बढ़ा तो लोगों की नज़र में भड़भुजा जाति के प्रति सम्मान भी, क्योंकि लोगों में धार्मिक आस्था पनपी। चावल की खीलें और मुरमुरों को प्रसाद के रूप में भगवान को भेंट चढ़ाना और बाद में भक्तों में बांट देना सबसे उत्तम माना जाता रहा है। अपने इसी व्यवसाय के चलते भड़भुजा समाज सदैव असंगठित, अशिक्षित, दलितता, गरीबी और पिछड़ेपन का सामना करता आ रहा है। बनी मजदूरी करते हैं, 25 रुपया पाते हैं, तो तुम लोग के पढ़ाने के खाना खिलाए। कितनी बचत है इस काम में? बचत तो कुछ नहीं है, खाओ और लाओ, बस वही, कुछ कर नहीं सकता उसमें। उसमें पैसा नहीं जोड़ सकता? पैसा नहीं जोड़ पाता है उसमें। बच्चों का ऐसे ही है, गए स्कूल में भाई एक किताब लेकर दे दिया, एक वो तख्ती दे देवे, मतलब लकड़ी की, और खरिया, उससे ही लिख कर पढ़े लिखा है बस। तो बच्चों पे कितना ध्यान दे पाते थे? कोई ध्यान नहीं। अब बच्चा तो, हम तो चले गए मजदूरी करना है, अब बच्चा स्कूल में गए, क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम तो जानते ही नहीं। भुर्जी समाज के लोग भी दूर दराज के गांवों, नगरों और कस्बों में अपना जीवन यापन करने के लिए अलग अलग स्थानों का चयन कर भाड़ में अन्न भूजने का काम करते हैं। मेरे गाँव में तो एक ही परिवार है बस। जैसे अपना पत्ती ले आते हैं या गन्ने छिलते हैं, उसको वो इकट्ठा कर लेते हैं, पिटौड़ा टाइप बना के, बुंगा टाइप बना के। उसके बाद अपना जैसे कि अब सीजन मूँगफली का चलेगा तो अपना मूँगफली वगैरह बोनेंगे, चने वगैरह। उनका और कोई विशेष कोई रोज़गार तो हो रहा नहीं, कोई यही है, इसी में उनकी रोजी रोटी निकल जाती है ऐसे तैसे करके, और उसी के भी जो उनका पूरा परिवार लगा रहता है। कभी आगे धरा खाना बनाते हैं तो मम्मी कहती है जाओ लावना लेकर आओ, सुबह चल जाते हैं दूर दूर से लावना। लावना क्या होता है? लकड़ी।
लकड़ी लाते हो? कहाँ से लाते हो लकड़ी? बगीचे में से। अच्छा, खरीद कर लाते हो? नहीं, इसी तरह बीन कर। तो मम्मी क्या करती हैं? फरसाएं जोतती हैं। भट्टी जो कहते हैं। मौसम और फसलों पर निर्भर इनका व्यवसाय साल के कुछ महीने ही ठीक चलता था, जिसमें इनकी आमदनी का हिस्सा होता था अनाज, जिसे बाद में बेचकर कुछ धन अर्जित कर घर लौट आते और साल के बेकारी भरे महीनों में अपने परिवार का गुजारा किया करते। यहाँ तो ठल्ली पड़े मिनट बाड़ी कर लिया मैं 60-70 रुपये लाऊंगा जी, उसमें कमा कमोला 60-70 रुपये में गुजारा हो जाता है? नहीं जी, कुछ नहीं होता जी। फिर कैसे चलाते अपना? ये बात दे भूखे पड़े हैं, दे छके रहे हैं बस। और एक साल में वो भट्टी पे काम कर लेते हैं बस, दिवाली पे। वो भी कितना होता है? थोड़ा बहुत ना, और क्या होता है? कुछ भी नहीं, मुश्किल से 8 दिन चलता है काम। दीपावली पे 8 दिन होता है, बाकी दिन नहीं होता है। तो 8 दिन में कितना कमा लेते हो? हम लोगों का क्या है, मतलब मानी ज़्यादा हम ज़्यादा वही 2000 की या 500 की ऐसे है। अगर भाई डट के रातों दिन करना पड़ता है इसमें तो। पसीना में भीजे रहे हैं, बिल्कुल काले कुलने हो जाए हैं, नहाने का टाइम भी नहीं मिलता है उसमें। रात अब शाम को गए और रात को घर आए, कब खा के अपने सो गए, नहाने का भी नहीं, कपड़ा भी ऐसे ही रह जाते हैं। अच्छा नहीं, आप पढ़ी लिखी क्यों नहीं है? पढ़ाई नहीं की? ना, पढ़ाई नहीं की। क्यों? बस की ना भाई, कोई परेशानी ऐसी आ जावे तो ना हो सकी। और गांव में क्या करते थे? गांव में तो अपने भाड़ का ही काम है। अच्छा, अभी भी होता है क्या? हाँ, अब भी होता है। आप काम करते हैं भाड़ पर? वहाँ? हाँ, वहाँ पे हम करते, यहाँ हो गए यहाँ भी कर ले। अच्छा। करने में कोई परेशानी ना है। बस अब बच्चे मेरे चारों का ऐसा हाल हो रहा है कि घर में ना तो उनकी पढ़ाई के लिए पैसा, ना कुछ खाने। जीवन जीने के इसी ढंग के चलते ये ना तो कभी शिक्षित हो पाए हैं, ना ही संगठित, और ना ही कभी अपनी गरीबी और बदहाली से उबर पाए हैं। लेकिन उस सब के करने के बावजूद जिन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया, एक अफसोस की बात है कि जब उनके बच्चे नहीं कहीं पर नौकर लग सके और कुछ हुए तो उन्हें फिर निराशा पैदा हुई कि इस पढ़ने से क्या फायदा है, अपना ही काम कराओ, कब तो रोड से कमाएगा। आज भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अपने इसी व्यवसाय को करने के लिए पंजाब और हरियाणा जैसे देश के विभिन्न प्रांतों में भाड़ भूजने के लिए जाते हैं। दूसरे गांव में जाना है दाने भूनने के लिए। हाँ। तो घर से चले 2 आदमी। हाँ। और गांव बाहर जाके पत्ता सकेरा बागों में जाकर, वो पत्ता या पत्ती ईखों की वो ले जाकर सिर पे धर के और वो गांव में जाकर फिर आवाज़ लगाने घूमने का कि भाई दाने बनवा लो, दाने बनवा लो, या इस तरह आवाज़ लगाने की। फिर 2 दाने बनवाने हमें, भाई ये तो अनाज कम लाए, हमारी मजदूरी थोड़ा और उसमें ऐसे इस तरह करके डाल दिया जैसे फकीर को डाला है, इस तरह लो, अब पूरा हो गया, अब बना दो हमारे दाने। तो इस तरह दाने बनावे हैं, वो लाया और वो ही खाया। फिर दूसरे दिन दूसरी जगह गए या अपने गांव में कहीं भी, यही हाल से इसी तरह मजदूरी कर कर के खाते हैं। जब भाड़ जाते थे भूनने के लिए, हाँ, तो भाड़ की कोई याद आपके दिमाग में है? भाड़ पर भाई बचेरा ना जाओ सा, बचेरा आओ सा, ये तो भाई कुछ भी नहीं, ये तो सब मट्टी हो रही है, सब मट्टी हो गया। ज़्यादातर लोगों ने भाड़ का केवल नाम ही सुना है, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने भाड़ देखा हो। सब कुछ सुहा कर देने वाले भाड़ की आग को जलाने वाले ईंधन के लिए भुर्जी परिवारों को गांव के किसानों एवं जमींदारों पर आश्रित रहना पड़ता है, जिसके कारण अत्याचारों और शोषण को झेलना जैसे इनके जीवन का हिस्सा बन गया है। संगठित और दबदबे समुदाय के लोग हमेशा से अपनी मनमानी करते आए हैं। हाँ, इतना होता है कि हम हमेशा आश्रित दूसरों पर रहते हैं। भाई हमारे अपने खेत नहीं है जहाँ से हम उनके लिए ईंधन ला सकें भट्टियों के लिए। कोई इस तरह का हमारा कोई कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्शन हमारा ऐसा नहीं है कि हम अपना तैयार माल खुद रोक सकें या कच्चा माल हमें अपने पास से ही मिल जाए। तो क्यों नहीं हो पाता? क्या तुम उनके पास जाते नहीं हो दोबारा? पास जा लारे दे जा। हम एक इलेक्शन पहले प्रधानी होने था कहना जी, तब 2 बिलान की जगह देंगे, वो जीत गया। हम गए भाई, हमने कहा प्रधान जी वो आपने वादा करा था क्या काम का, उन्होंने कहा ले जे मैं काट ले हाथ देख
म्यूजियम में पड़ी जमीन। अच्छा, ये काट लो हाथ देखा। एक बार मेरे साथ ऐसे ही हादसा हुआ था। एक बच्चे को मेरे हाथ से ऐसे ही अचानक ही लग गई थी, थोड़ी चोट लग गई थी उसको। तो उसके गार्जियन ने आके सीधा यही कहा था पूरे स्कूल में, जब 8-10 टीचर बैठे हुए हैं, हाँ भाई कौन है भड़भुजे का, कौन सा है वो मास्टर। तो उस हिसाब को देखते हुए फिर यही मन में मानना पड़ता है भाई पढ़ता है पढ़े, नहीं पढ़ता ना पढ़े। जहां समाज के अन्य वर्गों ने इनकी मेहनत और पेशे का सम्मान नहीं किया, वहीं इनके दुर्भाग्य का एक बड़ा कारण इनके समाज के पढ़े लिखे लोगों की मनोवृत्ति भी रही है। तो ये हमारे जैसे भट्टी लोगले वालों को उनसे नफरत कर दी। अच्छा, वो लड़की उन्होंने बुलाइयो, लड़की ने कहा ये। हाँ, सरकार भी नहीं पूछती है, हमारे अपने भी हमको भुला देते हैं। एक कैसी स्थिति में हम पहुंच गए हैं। वीरता और देशभक्ति से ओतप्रोत गीत इनके मनोरंजन का एक बड़ा हिस्सा होते थे। गंगा उल्टी पलट जाए, सूरज पूरब में छिप जाए, सूरज पूरब में छिप जाए, तो भी ऐसा नहीं हो सकता जो मुगलों में बेटी ब्याए। हमारी रोजी रोटी को बंद करा दिया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी के नियमों ने, कि क्योंकि हमारा ये काम करने से धुआं फैलता है और किसी भी नगर के अंदर वो काम करने से बंद कर दिया। अब वो गरीबी के अंदर क्या कमाएं, क्या करें। भट्टी में जलाने के लिए गन्ने की सूखी पत्तियां, लकड़ी का बुरादा आदि ईंधन इस्तेमाल करते हैं। इनका सवाल है कि ऐसी कौन सी खतरनाक गैस इन चीज़ों से बनती है जिससे प्रदूषण फैलता है। हाँ, धुआं जरूर फैलता है, वो भी सदियों से चली आ रही काम करने के ढंग से। पहले तो सरकार उस पर अनुसंधान कराती और उस पर अनुसंधान करा के कुछ मशीनरी बनाती, जिससे कि हम ये अपना पुराना काम जो है इसको बदल करके और इस नए तरीके से करते। तो ये साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए थी, जो सबके लिए किया गया है, लेकिन हमारे लिए नहीं किया है। ये अफसोस की बात है। और जो कुछ प्रयास हुए वो इन्होंने खुद किए, जो कि काम में सुधार लाने के लिए काफ़ी नहीं है। हालांकि ऐसा माना गया है कि माइक्रोवेव ओवन और मशीनों में भुने अनाज के दानों की अपेक्षा भाड़ की गर्म रेत में भुने अनाज कहीं ज़्यादा गुणकारी हैं। ऐसे में ज़रूरत है तो केवल वैज्ञानिक अनुसंधान की। वक्त बदला, हालात बदले, एक बदली नहीं तो बुर्जी समाज की किस्मत। आज़ादी के 60 वर्ष बीत जाने के बाद भी हालात जो के त्यों हैं। जो हम मक्की के दाने भून के गुजारा कर रहे हैं, ये सभी भट्टा बता रहे आगे टैक्सन जन वालों कारखाने वालों पर। अच्छा, आओ तो कारखाने पे अरे टपका भड़भुज जो आगे। सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ आपका? कोई बनाता ही नहीं। सर्टिफिकेट नहीं है आपका बना हुआ? कुछ नहीं। क्यों नहीं बना सर्टिफिकेट? कुछ लोगों ने बनवाया नहीं और कुछ बना नहीं। और अरे इतने पढ़े लिखे नहीं है, मतलब जो कि कोई वो कर पाए। और बस दिहाड़ी सी पड़ जा 40-50-60 रुपए की बस, तब क्या जितनी इससे पाल देना। और घर पे बाकी खर्चा चल जाता है घर का? हाँ, बस चला रहे हैं, खास स्टैंड का समोसे चला रहा हूँ। तो ये भट्टी का काम करते हो आप? हाँ, नहीं, मतलब किसी और को करते हैं। मतलब आपको मजदूरी करते हो, उसके पैसे भी तो मिलते होंगे आपको? कितने पैसे मिलते हैं? चलाते हैं जितने मिल जाए, 20-25 ठेले में। पल के बड़े हुए तो भट्टी के काम में लग गए। न पढ़ने की सुविधा है, न उनके पास अपने मकान हैं, सब किराए के मकानों में। और यहाँ पर गरीबी की इंतहा हो गई है कि कारपोरेशन उनको ये काम नहीं करेगा और उन्होंने अधिकतर ने ये काम बंद कर दिए। 20-22 साल हो गए हमें तो रहते यहाँ पे। कोई ज़मीन भी ना ली जा रही कि हम पे कैसे ले, मैं बताऊँ। बच्चों को संभालें क्या, काम कुछ है नहीं, इतना धंधा कुछ, ज़मीन ली जा रही है। जो हमारा सामाजिक रहन सहन है और हमारा जो ये भट्टी का काम है, उसको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। बाकी इतनी आर्थिक स्थिति तो मजबूत नहीं है हमारी कि भाई हम ये वैसी भट्टी छोड़ के कोई बड़ा कारखाना लगाएं या बड़ी फैक्ट्री लगा लें। पहले के धुआंधार यहाँ होता था हमारे यहाँ, सब काम चलता था। अब तो काम बेकार है। हम तो, आपका क्या सपना है, क्या करना चाहते थे आप? बस कुछ नहीं, जब आगे नहीं बढ़ पाए रुको।
पढ़ने के लिए भेज दें। क्या करना चाहते थे आप अपने लाइफ में? कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे अपने माँ बाप की इज्जत हो, इसलिए मैं कहा आगे पढ़ लेंगे, कुछ हो जाएगा बड़ा। आप चाहते हो कि आप ये बताओ कि आगे जाके कोई आपको पढ़ने का मौका दे दे? हाँ जरूर पढ़ाएंगे, हैं? पढ़ाएंगे जरूर। आज़ादी मिलने के बाद सन 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ, जिसमें भड़भूजा जाति को पिछड़ा वर्ग में रखा। आयोग के ही एक सदस्य श्री LR नायक ने अपने माइनर ऑफ डिसेंट में लिखा है, वास्तव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की तुलना तो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन के समान ही की जानी चाहिए। भड़भूजा या भुर्जी जाति भी उन्हीं में सम्मिलित हैं। यह वे जातियां हैं जिन्हें हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की तरह ही संविधान में वर्णित किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये जातियां तो वास्तव में ही अत्यंत पिछड़ी हैं। माननीय श्री LR नायक की यह भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध हुई है कि डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास की जातियां तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उन्हें SC ST के समान आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती। ऐसे सत्य विचारों को क्रीमी लेयर के अन्य सदस्यों ने उस समय नहीं माना। एक लंबे समय से भड़भूजा समाज की सेवा में तत्पर श्री बनवारी लाल सक्सेना से जब हमें भुर्जी समाज और सरकारी तंत्र के बारे में जानकारी मिली तो तथ्य चौंकाने वाले थे। अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी आरक्षण के आधार पर क्यों स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने सिलेक्शन नहीं किया है, क्यों रेलवे सर्विस कमीशन ने इस आरक्षण के आधार पर भड़भूजा जाति का एक भी कैंडिडेट क्यों चुना नहीं गया? किसी गांव के अंदर भड़भूजा जाति का सर्वेक्षण नहीं हुआ, सबका हुआ, हर काम का हुआ, लेकिन भड़भूजा जाति का सर्वेक्षण नहीं हो पाया। सर्वेक्षण तो कराएं, अनुसंधान कराएं, रिसर्च कराएं, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हालांकि सर्वाधिक पिछड़ा आयोग उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट के प्रश्न नंबर 362 और 363 पर भुर्जी या भड़भूजा समाज की स्थिति और अधिकारों को वर्णित किया गया है, जिन्हें दिए जाने की पेशकश सरकार से की गई है, जो सिर्फ रिपोर्ट की कागजों तक ही सीमित है। आज तक किसी भी व्यक्ति को सरकार ने हमारा अपना एक काम चलाने के लिए, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए कोई कर्ज नहीं दिया है। वो जना में इंटर है, सबके मकान पक्के होने। अच्छा हमारा तो यहाँ कोई पैसा आया नहीं, और चाहिए काज जी हाँ थारा काम हो जाएगा, आज लग तुम्हारा काम हो जाए ना मिले। ऐसे में सामाजिक न्याय की बात करना बेईमानी सिद्ध होता है। देश की संस्कृति और व्यवस्था में पनपे भड़भूजा समाज के अस्तित्व और भविष्य पर सवालिया निशान लग चुका है, जिसका हल सिर्फ सामाजिक व्यवस्था और सरकार के पास है।